गंगा यमुना का तीर्थ देश, भारत हो ब्रजमंडल से सुरमंडल तक, ब्रजमंडल से सुरमंडल जब जुलम कंस का होता, सभी देवता त्राहि त्राहि करने लगे, प्रभु मेरी रक्षा करो। सूक्ष्म शक्तियों में जब यो हाहाकार, क्षीर सिंधु पर देवता करने लगे पुकार। आज सारे देवता भगवान को पुकारने लगे, प्रभु अब काहे को देरी कर रहे हो, अब काहे को देरी लगाए हो, जल्दी आओ हम सभी का उद्धार करो। सर्वेश सर्व सुधार को अवतार को अवतार को, तो समझ ले मेरे भाई बहनों, समझ लो भगवान अवतरित कब होता है। गुरुजन कहते हैं कि जब देखो एक वो लोग होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, एक वो लोग हैं जो भक्त होते हैं। तो जो ज्ञानी लोग होते हैं वो तो सीढ़ी पर चढ़कर के भगवान को पा जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, और जो भक्त होते हैं वो सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पुकारते प्रभु तुम ही नीचे उतर आओ, अब तुमसे हम मिले। इसको एक तरीके से ऐसे समझ लो, छोटे उर्फ ब्रज कुमार कल्याणपुर भैया जी की तरफ से 500 मुद्राओं का योगदान भगवान के श्री चरणों में परमात्मा कल्याण करे।
इसको ऐसे समझ लो बंधुओं, जैसे एक बिल्डिंग है, एक मकान है और उस मकान के भले एक सीढ़ी लगी है चढ़ने के लिए, और उस मकान बिल्डिंग की छत पर कोई आदमी खड़ा है उस छत के ऊपर, कुछ लोग नीचे खड़े हैं, तो कुछ लोग तो चढ़ कर के उस व्यक्ति से मिल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सीढ़ी पर चढ़ने से डरते हैं, ऐसा ना हो दादा नीचे आ जाए। तो वो जो डरते हैं वो कह रहे हैं ऊपर वाले से, हमें ये बताओ ये सीढ़ी चढ़ने के लिए ही लगी है या उतरने के लिए लगी है? तो ऊपर वाला कहता है ये सीढ़ी चढ़ने के लिए भी है और उतरने के लिए भी है। तो नीचे वाले जो लोग सीढ़ी पर चढ़ नहीं पाते हैं वो यही कहते हैं आप ही नीचे उतर जाओ, क्योंकि ये तो लोग जो हैं ये तो ऊपर चढ़ कर के आपसे मिल लिए हैं, लेकिन हमको भी मिलना है, लेकिन हमको चढ़ना आता नहीं, इसलिए हम तुम्हें मिले, इसलिए तुम ही नीचे उतर जाओ, तब हम तुमसे मिल लेंगे। ऊपर कौन है? लोग भगवान को ही कहते हैं ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने, यानी परमात्मा ऊपर है और वहां जाने के लिए एक सीढ़ी लगी है, वहां जाने के लिए एक सीढ़ी लगी है, और उस सीढ़ी पर ज्ञानी तो लोग चढ़ कर के चले जाते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं उनके लिए भगवान को उतरना पड़ता है, उनके लिए भगवान को उतरना पड़ता है। इसी को कहते हैं अवतार, इसी को कहते हैं अवतार। मेरे बंधु, आज करुणा ध्वनि छाई जभी, ₹500 CL वर्मा जी भैया जी की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 500 रुपयों का सहयोग दान परमात्मा प्रदान करे, जीवन मंगलमय हो। बंधु, करुणा ध्वनि छाई जभी, नभ के चारों ओर, उठी क्षीर के सिंधु में करुणामयी हिलोर। एकदम आवाज आई, भक्तों अब होगा नहीं तुमको किंचित क्लेश, और सबने हृदयों में सुना यह सुंदर संदेश। जाओ भक्तों, तुम्हें अब तक जो क्लेश हुआ सो हुआ, लेकिन अब तुम्हें क्लेश जरा भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अवतीर्ण जगत पति होगा अब पृथ्वी की पीड़ा हरने।
आकाशवाणी हुई, देवताओं ने ये आवाज सुनी, आकाशवाणी हुई, तुम्हें अब तुम लोगों को कष्ट जरा भी नहीं होगा। पृथ्वी पर स्वयं आ रहा है, शेष कभी जो लखन थे होंगे अब बलराम, मैं ब्रज में आ रहा हूँ बन करके घनश्याम। और सुनो, गोलोकवासिनी महाशक्ति, गोलोकवासिनी महाशक्ति, प्रसधान ललित कहलाए। इतनी जैसी आकाशवाणी हुई, देवता सुन रहे हैं, और क्या आवाज आई। देवताओं चलो, हमारे आने के पहले ही तुम सब लोग ब्रजमंडल में पहुंचो। आकाशवाणी हुई कि मेरे आने के पहले पहले तुम सभी देवता ब्रज में जाकर के यादव गोप बन जाओ। तुम भी सब यादव गोप बनो, तुम भी सब यादव गोप बनो, जा पहुँचो उस मग में। तुम भी सब यादव जा खेलेगा प्रकृति खिलाड़ियाँ, टोली के साथ खेल जग में। श्री बालाजी परिवार से 501 मुद्रा श्री महावीर यादव, 501 रुपया रमेश यादव मड़ीचा, 501 रुपया टिंकू यादव मड़ीचा, 251 रुपया शुभम यादव मड़ीचा, 251 रुपया सुमित यादव मड़ीचा, 501 रुपया दिनेश मलखापुर और 1001 रुपया भंडारा में दान। भक्तों की तरफ से मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में
भगवान से कामना है सभी भक्तों का जीवन मंगलमय हो, परमात्मा कल्याण करे। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय, परम बाबा महाराज की जय। आज इतना मेरे बंधु आकाशवाणी हुई, सारे देवता फटाफट ब्रजमंडल में आ गए और सारे देवता यादव गोप अहिरों के लिए यहाँ जन्म लेकर के आज भगवान की रास्ता देखने लगे। परमात्मा कब आएगा? इधर मथुरापुरी का हाल थोड़ा सुने। मथुरापुरी प्रसिद्ध है यमुना जी के तीर, उग्रसेन नृप थे वहाँ पयोवृद्ध गंभीर। एक राजा थे मथुरापुरी में, नाम था उग्रसेन। ये जो कंस है ना, ये भोजराज कंस उन्हीं का बेटा है। कंस उन्हीं का पुत्र था, देश विदित युवराज, वही लड़ता राज का करता था सबका। सुखदेव महाराज कह रहे हैं बड़ी सुंदर बात कि बच्चों को सद शिक्षा देना उनकी उन्नति का कारण। बड़ी सुंदर बात सुखदेव महाराज जी ने रखी, बताई कि सद शिक्षा अगर आपके हमारे घर में बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको जहाँ तक हो सके प्रयत्न करें कोई खुरापात उनमें ना आने पावे। बच्चों को सद शिक्षा दीजिए, तभी तो देश और समाज की तरक्की होगी बंधुओं। लेकिन अब हमारे यहाँ बड़ा गड़बड़, हमारी माताएं बहनें भैया लोग सब गड़बड़ कर बैठे हैं। सबसे प्रारंभिक गुरु होता है बच्चे का उसकी माँ। कहते हैं कि एक माता अपने पुत्र को सिखावे एक तरफ और दूसरी तरफ 100 अध्यापक सिखावे, तो तब भी वो जो माँ है वो भारी पड़ेगी। एक माँ बराबर 100 अध्यापक। माँ जो होती है वो बच्चे का प्रारंभिक गुरु होती है। लेकिन अब हमारे आपके घर में बच्चे हुए, अब देखो जरा सोचो, बच्चों को झूठ बोलना कौन सिखाता है मेरे भाई बंधु? बच्चों को झूठ बोलना हम ही आप सिखाते हैं। आपके घर में छोटा बच्चा है और आपका कोई मित्र है और वो मित्र आपके दरवाजे आपसे मिलने आया और आप मिलना नहीं चाहते हो, तो बच्चे से यही कहोगे, बेटा जाओ बाहर बताइए पापा घर में नहीं। अब वो बच्चा गया, अब वो बिल्कुल कोमल हृदय का बालक, अब वो गया, उसको क्या मालूम कैसे कहे। तो बच्चा जाता है और बाहर कहता है घर में पापा कहा, कह दो पापा नहीं। कोमल हृदय कहाँ थे? अब बच्चों को क्या मालूम कि कैसे बात घुमा फिरा के कही जाए। तो झूठ बोलना तो हम ही आप सिखाते हैं। और इसमें सबसे अहम रोल हमारी बहनों का होता है, बिटिया लोगों का। अपने छोटे बच्चे को कभी कभी बिटिया बहनें भी बड़ा अजीब सिखा देती हैं।
एक बिटिया ने अपने बच्चे को जो अब पार्टी इत्यादि में ले जाती थी साथ में, अब वहां उसको जब पेशाब लगे तो बोल पड़े, मम्मी हम पेशाब करें, मम्मी हम पेशाब करें। अब उस बिटिया को बड़ा अजीब लगे, ये बेटा हमारा ये बात शब्द न कहे हमसे। तो मेरे बंधु उस बच्चे को उसकी माँ ने कहा, देखो भैया जहाँ तुम्हारे जब पेशाब लगे और बाहर कहीं हो फंक्शन उत्सव में कहीं हो घर बाहर, जब आपके कभी पेशाब लगे तो हमें हमसे ये बोल देना, मम्मी हम गाना गई। अब अच्छा नहीं लगे, कहा अब सिखा दिया पढ़ा दिया कि जब कभी बाहर में जाऊं या घर पर तो जब तुम्हें पेशाब लगे तो बोल देना, मम्मी हम गाना गाए, तो हम समझ जाइए और बाहर से गाना गवाए नहीं। अब बंदों उस बच्चे की आदत पड़ गई और एक बार आई वो नाना बच्चे, नाना आ गया। अब बच्चा ने जिद पकड़ ली, कहा अब मम्मी हम नाने के पास लेटी हैं। तो नाना कहने लगा, बेटा कौन कहता है तुम ना लेटो, हमारे नाती हो तो हमारे पास लेटो। और रात में लेट गया नाना के पास बच्चा, और करीब 11 रात के बजे और लगी बच्चे को पेशाब, तो का बोलो नाना हम गाना गई। अरे नाना कहने लगा, बच्चा या तो बहुत बढ़िया बात, अगर तुम्हें गाना गाना हो तो ऐसा करो, अभी थोड़ी देर के बाद भोर हो जाएगी और जब बढ़िया भोर हो जाएगी तब ठाठ से गाना गाया। अभी तो रात है बेटा, चुप से सो जाओ। मेरे बंधु अब उस बच्चे का वो गाना बढ़ने लगा, अब गाना जोर पकड़ लगा। अब जब नाइट चढ़ पड़ी तब दोबारा फिर बोला, नाना हम गाना गई हैं। अरे नाना ने कहा, बच्चा बता तो रहा हूँ, भोर हो आराम से गाना गाइए। फिर थोड़ी देर बेचारा वो लेटा रहा, लेकिन गाना बहुत बढ़िया। तब जाकर कहा, देखो नाना अगर अब तुम चाहे मना करो चाहे ना मना करो, अब हम गाना जरूर गाएंगे, बिना गाना गवाए हमको चाहिए नहीं पड़ेगा, गाना जरूर गाएंगे। तो नाना ने कहा, अच्छा कोई बात नहीं है बराती, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, गाना गाना है तुम्हें तो ऐसा करो चुपके से हमारे कान हम गाई ले, कोई सुन ना पावे। मेरे बंधु उस बच्चे ने नाना के कान में पेशाब कर डाला। मेरे बंधु अब बताओ, क्योंकि उसकी माँ ने ही गलत सिखा दिया, तो जो कुछ कभी कभी अपने बच्चे को हम आप ही गलत सिखा देते हैं, इसलिए बच्चे का भविष्य अंधकार में बन जाता है। यही हुआ भोजराज कंस के साथ, बढ़िया उसको क्या कहते हैं शिक्षा नहीं मिली। आज क्रूर निकल गया, और जब क्रूर निकल गया, उग्रसेन के एक भाई थे जिनका नाम था देवक, उनकी बेटी का नाम है देवकी। देवकी का वसुदेव से विवाह हुआ, और जब विवाह हुआ वसुदेव और देवकी का, जब भेजने का नंबर आया बंधु, तो कंसराज कहने लगा कोई नहीं भेजने जाएगा, अपनी बहन को, चचेरी बहन है, कहने लगा अपनी बहन को मैं स्वयं रथ में बिठा करके इसके ससुराल भेजने जाऊंगा। बंधु दिनेश भैया जी की तरफ से 101 मुद्रा हमारे लिए समर्पित हुए, और गुड्डू भैया मरीचा की तरफ से 101 रुपया मेरे लिए भैया ने अर्पण किए हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और 51 रुपया शैलेश यादव, 51 रुपया सुरेंद्र यादव, 51 रुपया नरेंद्र यादव। ये सभी भैया लोगों की तरफ से भगवान के चरणों में सभी का जीवन मंगलमय हो, यही मेरी भगवान से कामना है। तो बंधु आज बड़ा मगन है कंसराज, कंसराज बड़ा मगन है। भैया जी हमारे सभी साथियों को मुद्रा प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 101 रुपया सभी को दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
101 रुपया ज्योति यादव, 101 रुपया शालू यादव, 51 रुपया राधा यादव, 51 रुपया दीपा यादव बेटिया लोगों की तरफ से भगवान के श्री चरणों में मुद्राएं सादर समर्पित। परमात्मा कल्याण की सभी कल्याण मंगल में हो। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। आज कंस ने जैसे ठाना कि मैं ही अपनी बहन को भेजने जाऊंगा, रथ पे बिठाया देवकी और वसुदेव को चल पड़ा भेजने के। जैसे चलने को हुआ वैसी आकाशवाणी हुई, अरे कंस इस देवकी का जो अष्टम लाल, अरे हम बतलाते हैं तुझे और ये भैया जी की तरफ से एक थाली और गिलास, इन दो पात्रों का दान मेरे लिए अर्पण कर रहे हैं और साथ में मुद्रा भी 101 रुपये भगवान से विनती परमात्मा कल्याण करेंगे। और सभी हमारे कलाकारों को भैया जी के द्वारा एक थाली, गिलास और 101 रुपये सभी कलाकारों को भैया जी समर्पित कर रहे हैं। भैया जी भगवान से कामना है कि शक्ति, भक्ति और सद्बुद्धि परमात्मा प्रदान करे, ऐसे ही हरा भरा बनाए रखे। प्रेम से सच्चिदानंद भगवान की जय हो, राधा वर कृष्ण चंद्र की जय हो। जैसी आकाशवाणी हुई भक्तों, वैसे ही कंसराज का जो दिमाग एकदम बदल गया, एकदम बौखला गया और खींचा रथ से बहिन को केश पकड़ तत्काल, आया खड़ग निकाल कर छाती पर चंडाल। जैसे ही खड़ग निकाल करके बहिन देवकी को बाल पकड़ के खींच लिया, आज वसुदेव से नहीं रहा गया। बंदों, कूद पड़ा रथ से तभी उस अबला का नाथ, खड़ग धार पर धर दिया अपना दाया हाथ। वसुदेव महाराज फौरन आगे आ गए और कहने लगे, हे कंस रास्ते में आज हो क्या गया? आह, क्या बोले वसुदेव जी? अरे तुम देवकी के भाई हो या कसाई हो? नहीं आवाज आई। वसुदेव कहने लगे, कंसराज भाई बहन के लिए, भाई बहन के लिए तन मन धन लुटाता है। संसार में कोई भी भाई हो, अपनी बहन के लिए भाई जान देने के लिए तक तैयार हो जाता है, लेकिन तू कैसा भाई है? भाई बहन के लिए तन मन धन लुटाता है, पर तू कैसा भाई है? बहन का
कंसराज से, तुमको क्या हो गया है? आज इस तरह आपे से क्यों बाहर दिख रहे हो? बसदेव जी कहने लगे, हे कंसराज, तुम जानते हो इस संसार में कोई पति अपनी पत्नी की दुर्दशा नहीं देख सकता। कोई भी देख नहीं सकता, कोई भी देख नहीं सकता, इस तरह दुर्दशा दुल्हन